नमस्कार। आज सुबह की बात है, मैं राजस्थान पत्रिका अखबार पढ़ रहा था तो एक न्यूज़ सामने आई। मैंने सोचा क्यों ना आपके बीच इसकी चर्चा करके इसको शेयर किया जाए ताकि थोड़ा सा आपके लिए बड़ी उपयोगी है। तो आप देख रहे हैं कि सामने जो राजस्थान पत्रिका संडे आज का अखबार शो कर रहा है और इसी में जो है सीकर वाला जो परिशिष्ट है, ये आप देखें सीकर परिशिष्ट, उसमें ये न्यूज़ लगी है। गणित विज्ञान शिक्षकों का टोटा, इस न्यूज को थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर दिखाया गया, आप ये देखें। और इसमें आप एक कैसे हो तैयारी, विज्ञान गणित के शिक्षकों का सबका टोटा यानी पद खाली है। आप सभी को पता है कि इसमें बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और तैयारी जो है बहुत प्रभावित हो रही है बच्चों की राजस्थान में, क्योंकि बड़ी संख्या में पद खाली पड़ रहे हैं। और इसमें दिखाया गया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में गणित के आप देखेंगे कि लगभग 8,000, विज्ञान सेकंड ग्रेड के 5,900 पद वगैरह खाली हैं। और आगे कह रहा है कि चाहे वो आपकी अंग्रेजी हिंदी के भी हालात यही हैं, लगभग अंग्रेजी में 5,800 समथिंग, हिंदी में भी 5,845 वगैरह पद खाली हैं। तो एक तरह से ग्रेड सेकंड के पूरे राजस्थान में बड़ी संख्या में पद खाली। ग्रेड व्याख्याता वगैरह की भी स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। आप इतिहास के 1,700 हैं, हिंदी साहित्य के 2,000 से अधिक हैं, भूगोल के भी 1,450 के आसपास वगैरह बता रहा है। सबके पद बड़ी संख्या में खाली ये बता रहा है। साइंस में भी आप देखेंगे कि जीव विज्ञान के 1,600, रसायन विज्ञान के भी पद बता रहा है कि खूब खाली बता रहा है। और ग्रेड थर्ड में भी 8,700 पद, यहाँ पदों की संख्या कम से हो रही। आप सोच रहे हैं ग्रेड थर्ड में तो बड़ी संख्या पद खाली होनी चाहिए, ये आपकी बात सही है सोचना, लेकिन चूंकि ग्रेड थर्ड में लंबे समय से प्रमोशन है, जितना अनुपात है प्रमोशन उतने अनुपात में नई भर्ती होती है। और प्रमोशन के पीछे कई कारण, जैसे कोई योग्यता संबंधी कोई कोर्ट की विवाद है, इसलिए लंबे समय से ये अभी मामला अटका हुआ है। जैसे ही प्रमोशन होंगे तो यहाँ पदों की संख्या बढ़ जाएगी, उसके अनुपात में खाली होंगे तो अपने आप पदों की संख्या में भर्ती में वृद्धि होगी। तो ये न्यूज लगी। अब ये न्यूज क्यों लगी, ये मैं आपको बताने के लिए वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ। ये न्यूज इसलिए लगी आज के अखबार में, अगर हम इसको देखना चाहें तो ये आपके सामने एक स्लाइड होगी और ये जो है ना राजस्थान विधानसभा से ये न्यूज सामने आई। आप देख रहे हैं यहाँ पर सामने कि श्री थावरचंद मीणा है, जो वर्तमान में विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए। इन्होंने एक विधानसभा में सरकार के सामने एक प्रश्न लगाया और प्रश्न ये कहता तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न को बोलते हैं स्टार्ड क्वेश्चन। स्टार्ड क्वेश्चन लगाए। अब पहला क्वेश्चन तो आपके सामने यही खड़ा हो गया कि साहब तारांकित प्रश्न क्या होता है। देखिए संसदीय प्रणाली, चाहे अपनी संसद हो या चाहे अपनी विधानसभा हो, इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना शॉर्ट नोटिस के आधार पर प्रश्न पूछे। तारांकित प्रश्न वो होता है जिसका उत्तर सरकार या मंत्री को सदन में मौखिक रूप से देना होता है। और अतारांकित प्रश्न वो होता है जिसका उत्तर जो लिखित में दिया जाता है, जिसमें समय मिलता है। और अल्प सूचना के आधार पे जो शॉर्ट नोटिस प्रश्न, वो तीसरा प्रकार होता है। तारांकित प्रश्न ज्यादातर विपक्ष पूछता है और जिस सदस्य ने सरकार से या मंत्री से जो प्रश्न पूछा, यदि उसे संतुष्ट नहीं है तो उसको अनुपूरक प्रश्न, जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, भी पूछ सकते हैं। ये ज्यादातर विपक्ष पूछता है, ये सरकार पे दबाव बनाता है एक तरह से। और अतारांकित प्रश्न ज्यादातर जिस पार्टी या सरकार का कोई विधायक है वो प्रश्न पूछता है, तो वहां पर सरकार के पास बचाव का समय होता है, वो सोच समझ के उसका उत्तर देती है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछा, ये थावरचंद ने पूछा है। और ये आप जानते हैं कि बीएपी, भारतीय आदिवासी पार्टी से विधायक हैं। ये वर्तमान में धारियावाद प्रतापगढ़ से विधायक, एक तरह से विपक्ष मान सकते हैं। इन्होंने एक क्वेश्चन पुट अप किया। इन्होंने चूंकि शिक्षा विभाग से संबंधित मदन दिलावर से प्रश्न पूछा कि वर्तमान में शिक्षा विभाग में कितने पद खाली, उसका सरकार के मंत्री ने 20 फरवरी को ये जवाब दिया था। और आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको देखें तो आप देखेंगे कि इस समय राजस्थान के विभिन्न स्कूलों में यदि प्रिंसिपल के पद देखें तो 5,445 जो है ना, ये आप देखेंगे पद खाली। और वाइस प्रिंसिपल के 1,000 ये समथिंग 36 पद खाली। अगर हम थोड़ा और आगे चलें और विभिन्न स्कूलों में अगर हम लेक्चर्स की बात करें, प्राध्यापक की बात करें लेक्चर्स की, तो आप अलग अलग विषयों का अगर देखें तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि अगर हम सबको अलग अलग देखें तो काफी बड़ी संख्या में जैसे पद खाली है। जैसे छोटा सा आप देखेंगे इंग्लिश में अगर देखें तो 1,300 है,
वगैरह लिटरेचर के, और ये ज्योग्राफी के 1441 हैं, हिंदी के 800 वगैरह हैं, लिटरेचर के जो हैं आप देखें 2100 हैं, हिस्ट्री के 1700, बड़ी संख्या में पद खाली है। अगर सबको मिला के हम टोटल देखें इनका, तो विभिन्न विषयों का राजस्थान के स्कूल में कुल कितने व्याख्यातों पद खाली है, तो आपके सामने आंकड़ा आ रहा है ये 20,951। 20,000 से अधिक संख्या में पद लेक्चर्स के ग्रेड के खाली। अगर हम थोड़ा और आगे देखें, 20 तारीख का विधानसभा में मंत्री महोदय का जवाब है कि सेकंड ग्रेड के कितने पद खाली। सेकंड ग्रेड की अगर बात करें वरिष्ठ अध्यापक, तो विभिन्न विषयों पर देखें, जो आज न्यूज लगी है वो यही है जो अखबार में मैंने दिखाई कि गणित विषय के 8,146 पद खाली है, विज्ञान विषय के 5,906, अंग्रेजी में के भी 5800 समथिंग है, हिंदी के भी 5800 समथिंग है। तो बहुत लगभग 6,000 के 8,000 और 6,000 के आसपास बड़ी संख्या में हर विषय के पद खाली है। SST वगैरह में 2-2,500 के आसपास पद खाली है। संस्कृत में 4,000 से ऊपर पद खाली है। कुल मिलाकर के विभिन्न विषयों को अगर देखें तो भैया 34,332 जो है ना ये पद ग्रेड सेकंड में खाली। तो ग्रेड सेकंड में पदों की रिक्तियां सबसे ज्यादा हैं। इसका मतलब आने वाले समय में ग्रेड सेकंड की अगेन बड़ी भर्ती आने वाली है। और अगर हम ग्रेड थर्ड की तरफ देखें, ग्रेड थर्ड अध्यापक लेवल का अगर देखें तो इसमें भी आप देखेंगे कि हर विषय को देखें तो गणित लेवल सेकंड में 1300, अंग्रेजी में 3400, हिंदी वगैरह में। यहाँ पर थोड़ा सा आप देखें पदों की संख्या जो आप देखें 8,700 कम है, और ये कम होने का मैं कारण बता चुका हूँ। ग्रेड थर्ड में लंबे समय से जो है वो DPC या प्रमोशन नहीं हुई है, तो जितने अनुपात में पद खाली होंगे उतने अनुपात में नहीं भर्ती होगी। तब जैसे DPC हो जाएगी अपने आप पदों की संख्या बढ़ के बड़ी भर्ती आएगी, बट इसमें भी थोड़ा टाइम लग रहा है। कई मामले कोर्ट में चल रहे हैं, इसलिए आप देख सकते हैं। और शिक्षा विभाग में तो कोई और भी कई कैडर हैं, उनकी भी कई बड़ी संख्या में पद खाली हैं। जैसे अगर आप देखें कि लेवल फर्स्ट की भी 7,000 7,500 से ऊपर पद खाली है, PTI के 3400 के आसपास है, और कंप्यूटर अनुदेशक के आप देखें 4,000 के आसपास। कुल मिलाकर के जो सारे पदों की रिक्तियां वो 86,000 के लगभग खाली। आप एक प्रकार से कह सकते 1 लाख के आसपास शिक्षा विभाग में विभिन्न पद खाली। इसका मतलब आने वाले समय में शिक्षक के जितने भी जो हैं ग्रेड फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, बड़ी संख्या में पद खाली हैं, सो इनकी बड़ी भर्ती आने वाली। सरकार का विजन भी क्लियर है, उन्होंने घोषणा पत्र में क्लियर किया था कि हम प्रतिवर्ष जो है ना 1 लाख के हिसाब से कुल 4 लाख भर्तियां करेंगे। तो जो विद्यार्थी इस समय BEd कर रहे हैं, BSTC कर रहे हैं, उनके मन में कई प्रकार की अनसर्टेनिटी रहती है कि आगे पता नहीं भर्तियां आएंगी कि नहीं आएंगी, कितनी क्या आएंगी। तो ये आप ज्यादा चिंता नहीं करें, आपका काम है कि आप तैयारी में जुटे। 1.5 साल आजकल जो लंबी तैयारी करनी पड़ती है, आपको गहन अध्ययन करने के साथ साथ अभ्यास के साथ साथ इतना टाइम देना पड़ेगा, और भर्तियों का पिक्चर आपके सामने क्लियर है, तो भर्तियां ना तय है। और बार बार मुख्यमंत्री जी हर सभा में दोहरा भी रहे कि हम प्रतिवर्ष 1 लाख की भर्तियां करेंगे। भर्तियां भी इस समय आप देख रहे हैं काफी निष्पक्ष तरीके से हो रही। तो जो तैयारी करने वाला जो एस्पायरेंट है, जो अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर है, उसके लिए सुनहरा अवसर है। तो आप ये माने कि ये आने वाला समय भर्तियों का एक बड़ा रेला और मेला रहने वाला है, इसमें कोई अकेला नहीं रहेगा। और मैं कहूँ जो आपके सामने एक बात भी टिप्पणी होगी पदों वाली, और दूसरी बात को अगर जोड़ूं तो मैंने एक बात कही थी आपको स्टार्ड वाली। स्टार से हो गया स्टार्ड, तो स्टार एंड तारांकित, अब तारा स्टार और तारांकित का हो गया तो स्टार्ड। तो हम जब किसी भी शब्द के अंत में जैसे DED लगाएं, या जैसे कि कोई ING लगाएं, गेट में अगर ING जोड़े, या जैसे कि होट है इसमें हम कोई ER जोड़े, तो आप देख रहे हैं कि कोई भी शब्द उसका अंतिम लेटर भी कॉन्सोनेंट हो और उसके जस्ट पहले यदि वोवल हो, जैसे R कॉन्सोनेंट है, A वोवल है, T कॉन्सोनेंट है, E वोवल है, T कॉन्सोनेंट है, और आप देखेंगे कि इसमें ये जो ना आप ये देखेंगे हल्का सा, मैं इसको दोबारा लिख दूं, ये देखो हॉट, और ये T कॉन्सोनेंट है, O वोवल है। अब अगर इसमें आप ER जोड़ेंगे तो 3 चीज होगी, चाहे आप ER जोड़े, चाहे आप ING जोड़े, चाहे आप जो है ना ED वगैरह जोड़े, जिस वर्ड का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, जैसे यहाँ R है, T वगैरह है, या जैसे मैं कहूँ साहब स्टॉप है, आप देखें T वगैरह,
जिस वर्ड का लास्ट लेटर दी कॉन्सोनेंट होता है उसकी जस्ट पहले दी वोवल होता है, जस्ट पहले आप देख रहे हो वोवल है, तो दैट लेटर बिकम्स डबल। सो क्या हो जाएगा, एस टी ओ पी, एक पी और लगा क्यू डी जोड़ेंगे, एच ओ टी तो है ही है और एक पी और लगा के ऊपर करेंगे। ये देखिए जी ई टी तो है ही, एक टी और लगा के आई एन जी करेंगे, और ऐसे स्टार तो है ही और एक आर और लगा के स्टार्ट होगा। तो शायद आप ये बात भी समझ रहे हैं कि ये एक लेटर डबल कहाँ से हो रहा है, इसके पीछे कॉन्फोनेंट और वोवल वाली बात। तो मैंने तीन बातें आपके सामने मोटी मोटी क्लियर की हैं। वर्तमान में पदों की संख्या से बाद में क्या चल रही है और सरकार का स्टैंड इस पे क्लियर है और मंत्री का जवाब स्वयं का आया। दूसरी बात, जो तैयारी में आगे भी रनिंग में चल रहे हैं उनके लिए भी बहुत सुनहरा मौका है। और दूसरी बात कि तारांकित, अतारांकित और जो है ना अल्प सूचना वाले प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं, और खासकर तारांकित अतारांकित में क्या अंतर है। और तीसरी बात, अंग्रेजी में अगर देखें किसी भी शब्द के अंत में ईडी, ईआर या आई जोड़े तो डबल वाला चक्कर क्या है, तो ये शायद कुछ क्लियर हुआ होगा। तो आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह की जो भी सूचनाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, इस तरह की सूचनाएं लेके हम आपके बीच आते रहेंगे। आप इन चीज़ों से जुड़े रहें और जो आपके लिए उपयोगी है, और पढ़ाई में जुट जाएं। समय बहुत ही उपयोगी है और समय बहुत ही सुनहरा आने वाला है। जो गंभीर है वो अवश्य सिलेक्शन लेके जाए। ओके, थैंक यू।